कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 99% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी हिंदू हैं, बहुत बड़े पैमाने में पूरे सिस्टम में हिंदू हैं, बहुत सारे पत्रकार हिंदू। फिर हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आंदोलन उनका कमजोर हो जाएगा तो फिर अधिकारों की बात होगी। अधिकारों की बात जब लोग करेंगे तो फिर उनकी ये रणनीति काम नहीं आ पाएगी। इसलिए जो जितने भी धार्मिक धर्म के ठेकेदार बन के ये आंदोलन जो चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के थ्रू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा और इनको ताकत भी, इनको चंदा भी, इनको दक्षिणा भी हमारे लोग दे रहे हैं। ये भी बात आप समझिए। मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी देता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। संविधान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं जिस धर्म को चाहूं मान सकता हूं। संविधान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, मैं किसी भी समय पर जाके किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। और उम्र के आखिरी समय में भी, आज भी, कल भी, कभी भी ये ताकत भारतीय संविधान ने मुझे दी है। मुझसे छीन नहीं सकता कोई भी कर सकते हैं। इसके हर नागरिक की ताकत है। लेकिन आप ये समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अधिकारों के लिए, और ये अधिकार हम संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गलतफहमी हो कि एक जाति से, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी जाति के लोग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग, और उनको गलतफहमी हो कि वो सिर्फ एक जाति का संगठन आंदोलन चला के राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो सामान्य जाति के लोग अपनी पार्टी बना के उसको सत्ता में ले आते, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्स भी आपसे ज्यादा है, उनका समाज संगठन भी आपसे ज्यादा है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे। वो भी नहीं कर पाए, उसलिए भी उन्होंने हिंदू के नाम पे भाईचारा बना के, क्योंकि हिंदू जो वर्ड है वो किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, सनातन के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, और असली सनातन भी बुद्ध का है। ये जो सनातन की बात करते हैं, असली सनातन भी बुद्ध का दर्शन है। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझाते हुए कि हमें अपने कमजोर वर्गों में, जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, और जो न्याय पसंद सामान्य जातियों में भी जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमने तो कहा है हमारी पार्टी के लोगों से कि भाई जो लोग आते हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, फूले साहू के विचारों को मानते हैं, पेरियार के विचारों को मानते हैं, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए उनके विचारों को मानते हैं, तो आइए उनका स्वागत कीजिए। अगर वो इस बात को का झंडा उठा के हमसे आगे खड़े होकर कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर न्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म जाति बंद होनी चाहिए, सबको धार्मिक आजादी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, देश अखंड भारत होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इस बात को, ये हमारे जो उद्देश्य है समतामूलक समाज के, अगर वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, धर्म के आधार पर गैर बराबरी को नहीं मानते, अगर वो ऐसे लोग, तो आओ सामने निकल के, हम तो स्वागत करेंगे उनका। क्योंकि हमारी लड़ाई तो वो सामाजिक परिवर्तन की है, और वो सामाजिक परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा राजनीतिक शक्ति आपके पास, और राजनीतिक शक्ति मिलेगी बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके। अगर आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप राजनीतिक शक्ति नहीं बना पाएंगे। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जानवर भी उधर नहीं लौट के जाता जिधर से उसको बार बार ठोकर लगती है, जिधर उसका अपमान होता है। आप तो इंसान है यार, अब तो समझो। 49 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या किया गया। हमारी बहनें जब वो जाती थी बीजेपी कार्यालय पे मंत्री के यहाँ, तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, पट्टियां करवा के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू आज तक मुझे अंदर तक क्रोधित कर देते हैं, पीड़ा देते हैं मुझे। क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आरक्षण रूपी जो आपकी शक्ति थी, सारा निजीकरण की भेंट चढ़ा के सब खत्म कर दिया, और आप जो है धर्म का झंडा डंडा लेके घूम रहे। मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी,
तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, गोली से भुनवा दे, जेल भेज दे, मुकदमे कर दे, कुछ कर दे। मर तो मैं उस दिन गया था जब 28 जून को मुझे गोली लगी थी, उसी दिन मर गया था। अब तो मैं, मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है। और हमारे महापुरुषों का सपना, जब उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने कुछ सारे पल कुर्बान किए, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए मेरा जीवन है। चाहे कल चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस जीना इसलिए चाहता हूं कि जो पहचान, जो नाम, जो सम्मान, जो अवसर मुझे इस एक कम एज में मिला है, अगर 10 साल का जीवन मुझे ईमानदार से काम करने के लिए मिल गया तो फिर मैं बहुजन समाज के एक घर को जागरूक करके इतना बड़ा भाईचारा पैदा करूंगा कि अगले 100 साल लग जाएंगे उस भाईचारे को तोड़ के। जो काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। मैं पिछड़े वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूं, निषाद को कहना चाहता, विश्वकर्मा, सेन को कहना चाहता हूं। जब कल संविधान नहीं होगा और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सी में बैठने देगा कोई, तब कहां जाओगे? तब क्या करोगे? जब मैं इसका उदाहरण बताता हूं, इनको कैसे चाहिए यहां दलित पिछड़े, क्यों ये संविधान का विरोध करते हैं, क्यों ये बाबा साहब का विरोध करते हैं? क्योंकि जब किसान आंदोलन करने आता है तो ये कहते हैं जो किसान ट्रैक्टर पे आता है, गाड़ी में आता है, उसको कहते हैं किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में तो किसान फटी धोती वाला, फटे कुर्ते वाला, फटे कच्चे वाला, फटे बनियान वाला होना चाहिए। ये उसको किसान मानते हैं। ये उसी रूप में हमारे किसानों को देखना चाहते हैं। ये मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में किसान नहीं देखना चाहते। ये दलित पिछड़ों को बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में नहीं देखना चाहते। ये उनको उसी हाशिए पे देखना चाहते हैं, अपने अपने जो पेशे का काम जिसके आधार पर जाते बनी उन्हीं कामों करते हुए। ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज नहीं देखना चाहते। जब इनकी बात आएगी तो ये EWS चुपचाप ले लेंगे। जिस आरक्षण को गाली देते हैं EWS पे जरूर एकदम चुप्पी बांध जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए। तब नहीं कहेंगे आरक्षण बेकार है, लेकिन आरक्षण के नाम पे आपको गाली जरूर देंगे। और कई बार इनकी आरक्षण की मेरिट वो SC ST से भी नीचे चली जाती है, OBC को तो छोड़ ही दो, तब नहीं इनको लगता। लेकिन मैं आपको बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं, अपने नेताओं को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपनी बहुजन समाज की बहनों को कह रहा हूं, अपनी माओ को, बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को कह रहा हूं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे पत्रकारों को, चिंतकों को कह रहा हूं, कानून के ज्ञाता अपने बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं, अपने कर्मचारी अधिकारियों को कह रहा हूं। संतोष वर्मा याद है, नहीं याद है? संतोष वर्मा जी जानते हैं, मुझे सुनेंगे। मैं देखना चाहता था, मैंने इतने लंबे समय आपको इसलिए अकेला छोड़ा कि मैं देखना चाहता था जिन इस संगठन के जरिए जिस राजनीतिक दल की आप मदद करते हैं बड़े पैमाने पे चुनाव में, क्या वो आपके साथ खड़ा होता नहीं खड़ा होता, ये देखना चाहता था। और मैं आपको भी दिखाना चाहता था और आपके उन तमाम साथियों को दिखाना चाहता था कि जिस राजनीतिक दल का पेट आप भरते हो, जिसको मदद करते हो, जिसको समाज की वोटों को जहां जिनके खेमे में ले जाते हो, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आप पे कोई लाठी चलती है, आपके अधिकारों पे हनन होता है, आपके स्वाभिमान सम्मान को जब मान किया था, ये राजनीतिक दल आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते, नेता आपके साथ खड़े होते नहीं होते। यही बात मैं आपको जो है बताना चाहता था, इसलिए मैंने इंतजार किया, यही बताने के लिए कि आपको पता लगे कि जिन राजनीतिक दलों को आप लोग अपने समाज का वोट जो है सामाजिक आंदोलन संगठन बना के और उस तरफ जो है दिलवाने का काम करते हैं, और बाद में जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, आपका समाज तो छोड़ दो, आपके समाज मुसीबत आएगी तो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन आप पे मुसीबत आती है इतने बड़े पदों पे बैठने के बाद, तो भी आपकी तरफ ये पलट के देखने का काम नहीं करता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था और आपके तमाम संगठन और आपके साथियों को, जितने अधिकारी कर्मचारी देश भर बैठे हैं, कि जब
आप एक शब्द कहोगे और आपके खिलाफ मजबूत होकर लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप जिन लोगों के साथ बैठ के सोचते हो कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे नेता है, उन्हीं की सच्चाई दिखाने के लिए मैं चुप रहा कि आपको पता लगे कि आपका अपना कौन है और आपसे फायदा उठाने वाला कौन है। मैं जानता हूं काशीराम साहब के आंदोलन को किसने तोड़ा, मैं जानता हूं शख्स को, उसकी पूरी टीम को जानता हूं, और इस बार वचन दे कहता हूं सबक सिखाएंगे उसको भी। हम षड्यंत्र नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में वार करेंगे और सिखाएंगे नेताजी आपको भी इस बार, और उन तमाम लोगों को जो हमारे बहुजन समाज के लोग ठगने का काम कर रहे हैं, उन सबको बताएंगे कि किस तरह षड्यंत्र और साजिश होती है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, घर से निकलो, भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन से जुड़ो, संगठन की मदद करो। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से QR कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं आंदोलन चलाने के लिए? जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या? उनके MP MLA क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ